सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिका के लोकतंत्र के सबसे बड़े कवि कहे जाने वाले वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा कविता है। वॉल्ट व्हिटमैन के कविताओं में महिलाओं का अधिकार, गरीबी, लाचारी, भूखमरी जैसे समस्याओं का वर्णन हुआ करता था। ऐसे समस्याओं पे शायद उस वक्त अमेरिका के कोई कवि रहे हों वॉल्ट व्हिटमैन के अलावा जो लिखा करते थे। वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट्री में क्रांति ला दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका के लोग इनके मृत्यु तक इनका जो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था वो सम्मान देने में असफल रहे। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जब उन्होंने इनके कार्य को पढ़ा, इन्हें बारीकी से जाना, तब समझ में आया कि उन्होंने अपना कितना कीमती रत्न को खो दिया है। चलिए पढ़ते हैं ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो बुक का पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। और हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसके ऑथर के बारे में, वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में भी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जान लेंगे, सो दैट कि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि पूछने की बहुत संभावना है, तो पूछता है तो आपसे वो जरूर बने 100%। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, जो भी सजेशन होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ही वाज बोर्न इन 31 मई 1819। ठीक है, 31 मई 1819 को इनका जन्म होता है एंड डाइड इन 26 मार्च 1892 अमेरिका। ठीक है, तो इनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था 31 मई 1819 में, और 26 मार्च 1892 अमेरिका में ही इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द पीपल्स पोएट। ये पीपल्स पोएट इनको कहा जाता है। पीपल्स पोएट क्या होता है? पीपल मतलब लोगों, है ना, एपोस्ट्रोफियस का, और पोएट का मतलब होता है कवि। तो ये लोगों के कवि थे। लोगों के कवि मतलब लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। जितना ये लोगों को पसंद करते थे वहां के, उतना ही वहां के लोग इन्हें भी पसंद करते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। इनके मरने से पहले पूरा यूरोप इनका सम्मान करता था। ठीक है, और जब मरे तो अमेरिका भी उसमें शामिल हो जाता है। अमेरिका के ही थे, मतलब कहा जाता है ना, घर के मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात है कि अमेरिका के ही कवि थे, पूरा यूरोप इनका सम्मान करता था अमेरिका के अलावा। लेकिन जब ये मरे तब जाकर के अमेरिका में भी इनको वही सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके ये हकदार थे। ठीक है, ही वर्कड एज ए कारपेंटर। देखिए, वो मात्र 12 साल के ही, 12 साल मतलब 12वां जो अपना है ना बर्थडे भी शायद नहीं मनाए थे, उसी वक्त ये कारपेंटर का जॉब करना शुरू कर दिए थे। तो ही वर्कड एज ए कारपेंटर, प्रिंटर, प्रिंट का जो काम करता है, टीचर एंड एडिटर, मतलब न्यूज़पेपर में भी काम करते थे। ठीक है, संपादक का। ही आल्सो वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स। ठीक है, ये वॉलंटियर नर्स क्या था? वॉलंटियर शब्द का मतलब है जो स्वयं अपने इच्छा से कहीं पे, मतलब होता है ना कि कहीं पूजा हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो कोई अपने इच्छा से, आप लोग करते हैं ना, किसी कोई खाना चला दिया, कोई बर्तन मतलब अरेंज कर दिया, कोई सामान ला दिया, तो वो वॉलंटरी आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्वयं की इच्छा से। ठीक है, तो ये कारपेंटर भी थे, प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे, और साथ ही साथ जब वहां पे अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था तो उन्होंने वॉलंटियर नर्स की तरह भी काम किया था, लोगों का सेवा भी किया था। ठीक है, His important works include Leaves of Grass। देखिए, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, और इन्हीं के वजह से, इनके ये Leaves of Grass और द ड्रम टैप के वजह से ही दुनिया इनको सम्मान करती है और जानती है। ठीक है, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो भी हम लोग लीव्स ऑफ ग्रास का ही एक मतलब कविता है, उसी का लिया हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, बहुत सारे कविताएं हैं लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर। ठीक है, तो लीव्स ऑफ ग्रास को पहले पब्लिश किया गया था 1855 में। ठीक है, और उसके बाद द ड्रम टैप को पब्लिश किया गया था 1866 में। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा, व्हेन वाज वॉल्ट व्हिटमैन बोर्न? तो उसका जवाब देना है 31 मई 1819, मतलब 1819 में 31 मई 1819 को इनका जन्म होता है। थोड़ा हिंदी में हम लटपटा जाते हैं, ठीक है, कोऑपरेट कीजिएगा। तो 31 मई 1819 में इनका जन्म होता है, और 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु होती है अमेरिका में।
ही इज कॉल्ड एज द पीपल्स पोएट, ही इज कॉल्ड एज द पीपल्स पोएट, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इनका लिव्स ऑफ ग्रास, हु हैज रिटन लिव्स ऑफ ग्रास, तो वहां पे बोल देना है वॉल्ट व्हिटमैन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं समरी की तरफ, देखते हैं एक एक पॉइंट, समझते हैं एक एक वर्ड को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन देखिए वॉल्टर व्हिटमैन का पूरा नाम हुआ, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता है जो कि वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया या फिर वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया कविता है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया एक कविता है। कंपोज्ड का मतलब होता है रचित। तो वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, वॉल्ट व्हिटमैन कहां के कवि थे? अमेरिका के कवि थे, इसीलिए वॉल्ट व्हिटमैन को एक अमेरिकन पोएट कहा गया है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसीलिए हमने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा है, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वीडियो देखने में 10-12 मिनट लगा रहे हैं तो इसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाया गया है, ऐसे नहीं इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम तो वीडियो बना नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। चलिए, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया या रचित एक कविता है। वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि थे। द पोएट वाज ऑफ 37 व्हेन ही रोट दिस पोएम, कवि जो थे जब इस कविता को लिखे थे तब 37 साल के थे, ठीक है। He is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced, ठीक है। ये मतलब मुमकिन है कि अमेरिका द्वारा या फिर अमेरिका में जन्मे ये सबसे इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर रहे हैं, मतलब व्यक्तिवादी साहित्यकार। अब ये इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है सर, ये क्या बोला है? तो इंडिविजुअलिस्टिक नॉर्मली वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने आप में मगन हो, जो अपना मन का करे, जो अपने लिए काम करे, जो अपने नैतिकता पे काम करे, जिसके दिमाग पर, खुद के दिमाग पर अपना कंट्रोल हो, जिस पर बाहरी दबाव कुछ ना पड़ सके, ठीक है, जो किसी का ना सुनता हो, ठीक है, जो अपने लिए जीता हो, अपने लिए काम करता हो, ठीक है, जिस पर बाहर का कोई असर ना पड़ सके, उसे नॉर्मली इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो इंडिविजुअल से बना है, इंडिविजुअलिज्म है ना, और वहां से इंडिविजुअलिस्टिक आया है, जो अपने ऊपर किसी को ना मानता हो, ना वो एक प्रकार से भगवान को मानता हो, ना सरकार को मानता हो, ठीक है, किसी का दबाव उस पर नहीं चल सकता। तो ये एक ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक फिगर थे, लिटरेरी फिगर मतलब साहित्यकार थे, जो अमेरिका में उसके बाद शायद ही जन्मा होगा, ठीक है। तो अमेरिका के सबसे महानतम कवि थे वॉल्ट व्हिटमैन। After reading the poem, we feel that this poem does not belong to a particular epoch or school or creed. ये कविता को पढ़ने के बाद हम ये महसूस कर सकते हैं, we feel that, हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये कविता किसी विशेष युग का नहीं है, विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, ना ही किसी विशेष समुदाय के लिए या पंथ के लिए है, ठीक है। यहां पे देखिए, इपोच का मतलब होता है युग, जबकि स्कूल का आप लोग आज तक मतलब जानते थे, स्कूल मतलब विद्यालय है ना, स्कूल का संप्रदाय भी मतलब होता है, ठीक है, और क्रीड का मतलब होता है पंथ। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म का कविता नहीं है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति को नहीं कहा गया है ना, किसी युग का नहीं है कि ये इसी युग तक सीमित है, अगले नहीं जाएगा, ठीक है, किसी युग का भी नहीं है, किसी संप्रदाय का भी नहीं है, किसी पंथ के लिए नहीं है, बल्कि यह एक इंडिविजुअलिस्टिक पोयम है, ये हर व्यक्ति के लिए है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए ये कविताएं हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर पंथ के लिए नहीं, या किसी पर्टिकुलर समय के लिए नहीं है, बल्कि ये हर वो व्यक्ति के लिए है जो भी इस पृथ्वी पे है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के वो व्यक्ति की बात हो रही है। इट इज डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, इस कविता में क्या है, ये मानवता का, जो मनुष्य का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, स्वभाव है, उसके बारे में यहाँ पे इस कविता में चर्चा किया गया है कि हम क्या है, ठीक है, उस पर चर्चा हुआ है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा कविता है, कंपोज्ड है। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन कवि थे,
वह जब इस कविता को लिखे थे तो 37 साल के थे और ये अमेरिका के मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर थे। मतलब एक ऐसा व्यक्तिवादी साहित्यकार जिसे अमेरिका में दोबारा कोई उनके बाद आया ही नहीं। यह कविता को पढ़ने के बाद हमें किसी ऐसा पता चलता है कि ये कविता किसी विशेष युग के लिए नहीं है, संप्रदाय के लिए नहीं है, पंथ के लिए नहीं है, बल्कि ये कविता एक मनुष्य का जो नेचर है, स्वभाव है, उसी का चित्रण है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम संक्षिप्त में बात करें, वी से दैट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शोज द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी इन द वर्ल्ड। अगर हम संक्षिप्त में बात करें शॉर्ट में, तो यह पता चलता है कि यह कविता जो है ना, वह बंधुत्व पे आधारित है। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब के सब एक हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज द सेम। जितने भी पूरे है ना, पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसान है, सबके सब सेम है। देयर ब्लड इज ऑफ सेम कलर, हमारा खून एक समान है। The poet says that the people belonging to different religion must have a sense of respect towards every religion. कभी कहते हैं कि यहाँ पे सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं, सही बात है, लेकिन हम सबका खून एक है। हम सब, जैसे मेरा माँ है वैसे ही आपकी भी माँ है, जैसे मैं जन्म लिया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, वैसे आप भी जन्म लिए हैं, इस दुनिया में आए हैं। जैसा जिस हवा को मैं लेता हूं, सेम उसी हवा को आप लेते हैं। जिस आसमान के नीचे हम हैं, उसी आसमान के नीचे आप हैं। ठीक है, इस प्रकार के वो बताते हैं। वो ये कहते हैं तो फिर यहाँ पे धर्म हमारा अलग अलग है, सही बात है, लेकिन हमें एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट, है ना, एवरी रिलीजन। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पोरल। क्यों ऐसा करना है, क्यों झंझट करना है, क्यों झगड़ा करना है? अरे दुनिया में जो भी चीज है सब के सब अस्थाई है, किसी का भी परमानेंट है क्या? जो भी जन्मा है उसे मरना है, जो भी इस ब्रह्मांड में है उसे एक ना एक दिन खत्म होना है। सो वी शुड ट्राई टू बी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इसीलिए हमें खुशी की तलाश करनी है। ठीक है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज द एम ऑफ लाइफ। हमें ना अपने मकसद बना लेना है कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, खुशहाली चाहिए। पैसों वाली खुशहाली नहीं, वो टेम्पररी होता है। जो मैं आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़िए, वहां से पता चलेगा, समरी आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे पूरा एकदम स्टेप पूरा बना के रखा गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट जाइए, देखिए, वहां पे पता चलता है। उसमें गांधी जी कहते हैं कि मैटेरियलिज्म जो है उससे काम नहीं चलेगा, हमारा अंदर की खुशी को तलाशिए। ठीक है, अपना मतलब खुशहाली आपको ऐसे कौन सा काम में आता है उसको देखिए। पैसे, गाड़ी, शान और शौकत, उसमें खुशहाली नहीं है, खुशहाली दिल में है। जितना मिलेगा ना, मोबाइल का मन था कि मेरे पास स्क्रीन टच मोबाइल हो, मोबाइल मिल गया तो उसके बाद मन करेगा मैं काश मेरे पास लैपटॉप होता। लैपटॉप हो जाएगा तो मन करेगा क्या कि और कुछ होता। ठीक ना, पहले साइकिल नहीं था तो साइकिल का मन किया, फिर बाइक का मन किया, फिर कार का मन करेगा, उसके बाद क्या हेलीकॉप्टर लोगे। तो वही है, दिल जो है ना ये कभी मानता नहीं है। ठीक है, तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वही वो कह रहे हैं क्या कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक भाईचारा, बंधुत्व की कविता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज द सेम। मनुष्य में जो भी है सबके सब सेम है। आपका भी खून लाल, हमारा भी खून लाल। हाँ, धर्म बटे हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, लड़ना नहीं चाहिए। और हमें क्या करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, और हमें खुशी की तलाश करनी है, और वही खुशी का तलाश ही हमारा जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। इन दिस वे, और इसी प्रकार से, he celebrates the unity and brotherhood of entire humanity by singing of his own self। ठीक है, और वो कह रहे हैं इसी प्रकार से कवि जो है वो एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का गान गा रहे हैं, है ना, और उसको एंजॉय कर रहे हैं, यूनिटी और ब्रदरहुड, एकता, और साथ ही साथ भाईचारा को आनंद ले रहे हैं खुद का गाना गा करके। ठीक है, तो ये था आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका दीजिए। ठीक है, हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अभी वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूं, मे भी 1-2 दिन का गैप हो जा रहा है। मेरा रोज रात की क्लास मतलब 8 बजे आपका वीडियो तैयार रहता था, लेकिन मैं ना अभी आप ही लोगों के लिए काम में लगा हुआ, न्यू सेटअप बना रहा हूं, सो दैट कि मैं मुझे किसी भी प्रकार का इंटरप्शन ना हो, सबसे अलग मैं रहूं, और रात को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए अलग से सेटअप बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी
वो सेटअप बनने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रह सकता हूँ। कोऑपरेट कीजिएगा, तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं भी लूं, मिस हो जाए, तो आप जो है हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे समरी सबसे ऊपर रहेगा या फिर जहां भी रहे समरी खोजिएगा। समरी में आपको टोटल आपके जो भी चैप्टर प्रोज सेक्शन का जितना भी है, मैंने समरी ऑलरेडी करा रखा है। पोएट्री सेक्शन का ये दूसरा समरी था, ठीक है। आगे कंटिन्यू रहेगा, वीडियो जो है वो आते रहेगी, और लाइव क्लासेस भी होगा, ग्रामर का भी क्लासेस होगा, पूरा 0 टू हीरो का कोर्स होगा, ठीक ना, 0 टू हीरो। अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए। 3 महीना पूरा मेहनत करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और एग्जाम में 100 में 100 लगा के आएगा, पूरा 100 में 100 बना के आएगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।